साथियों नमस्कार। साथियों मैं संजय सुटवाल आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। साथियों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक शानदार वीडियो और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों घनमूल यानी क्यूब रूट के बारे में जानेंगे कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। किसी भी संख्या का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे वो हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, तो आप उस संख्या को कुछ ही सेकंडों में हल कर सकते हो। तो आए दोस्तों सीखेंगे हम। पहले हम घन के बारे में जानकारी लेंगे कि घन होता क्या है और किसी भी संख्या का घन निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। देखो फर्स्ट में जो संख्या है हमारे पास वो है एक। फर्स्ट में एक संख्या है तो इसका घन आपको पता है। घन निकालने के लिए एक तो साधारण ट्रिक होती है कि एक को 3 बार गुना करने, यानी किसी भी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुना करना है। जैसे बेस में एक है अपने पास, क्या है एक, तो उससे क्या करेंगे हम एक को 3 बार गुना करेंगे। 1 इंटू 1 इंटू 1। एक को 3 बार गुना करने से कितना आया, एक ही आएगा। वेरी गुड। आगे देखो तो एक का क्यूब क्या होगा, एक ही होगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारे पास 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कैसे निकालेंगे, 2 का क्यूब निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसमें बेस में क्या है 2, आधार में 2 है, इसके क्यूब कितनी बार 3 बार, तो 2 को 3 बार गुना करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसका क्यूब क्या आ गया 8। 2 का क्यूब क्या आ गया 8। उसके बाद ऐसे ही हम करेंगे 3 का क्यूब। तो आपको पता होना चाहिए 3 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 3 का क्यूब होता है 27। उसके बाद 4 का क्यूब कितना होता है आप बताओ, 4 का क्यूब होता है 64। 5 का क्यूब, 5 का 125। 5 का क्यूब कितना होता है बच्चों 125 होता है। ये आपको क्यूब कम से कम 15 तक आने चाहिए। इससे आपको जो भी सवाल होंगे वो हल करने में कुछ ही सेकंड या कुछ ही मिनट लगेंगी। जैसे आपको 6 का क्यूब क्या होता है, आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए बच्चों। 6 का क्यूब होता है 216। कितना 216। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 6 को 3 बार मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर बच्चों आप ये 6 है इसको तो 3 बार मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर आपके सामने आ गया कि 35 का क्यूब बताए तो आप कैसे करोगे, 3 बार मल्टीप्लाई थोड़ी करोगे उसको। तो देखो कैसे आएगा। फिर उसके बाद 7 का क्यूब होता है बच्चों 343। कितना होता है 343। और 8 का क्यूब 512। उसके बाद 9 का क्यूब कितना होगा, तो बच्चों 9 का क्यूब होगा 729। कितना होता है 729। आपको ये क्यूब 10 तक तो नॉर्मली याद होने ही चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे आप कंपटीशन का एग्जाम दोगे आगे तो आपको और भी सारे क्यूब याद करने पड़ सकते हैं, पर उसके लिए मैं लेके आया हूं आपकी शानदार ट्रिक। और ट्रिक के माध्यम से हम सीखेंगे कि क्यूब एंड क्यूब रूट घनमूल कैसे निकालते हैं। उसके बाद 10 का क्यूब क्या आएगा 1000। कितना आएगा 1000। ये कुछ क्यूब थी, इसके बारे में जो आपको बताना था। आगे हमारा जो सेशन होगा क्लास चलेगी वो होगा दोस्तों कि घनमूल कैसे निकालें। कोई भी संख्या होती है उनका घनमूल यानी क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। देखो आप आपके सामने जो संख्या दे रखी है वो दे रखी है कि क्यूब रूट में है 571 787। कितनी है 571 787। अब इसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। वैसे आप अगर इनको अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड आपने पढ़ा होगा कि ऐसे जो अभाज्य गुणनखंड करते हैं जिसको 2 या 3 से 5 से भाग करते हैं वो आपके लिए दोस्तों बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। इस वजह से आज मैं आपको एक साधारण ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा कि इनका घनमूल कैसे निकालते हैं। देखो भाई सबसे पहले हमारे पास कोई भी संख्या होती है उनको इकाई के अंक से 3 संख्या लेते हैं। कितनी संख्या 3 संख्या। इससे पहले आपको सारे जो घनमूल है मैंने यहां लिख रखे हैं, इनमें से आपको देखना है और फिर समझना है कि कैसे आते हैं ये। 3 संख्या लेनी है तो 3 संख्या देखो कि किस घनमूल में लास्ट में कितना है इकाई का अंक 7, किस घनमूल में इकाई का अंक जो 7 आ रहा है। इनमें से आप देखो किस में आ रहा है बच्चों,
ये देखो इसमें 3 में आ रहा है, इकाई का अंक 3 में आ रहा है, तो हमने लिख दिया कितना 3। कितना लिख दिया 3। 3 के जोड़े बनाने आप, हमने लिख दिया 3। उसके बाद जो संख्या हमारे पास बची है 571। अब 571 किसका घनमूल 571 के आसपास आता है? देखो 571 571 571, ये देखो 571 किन किन के बीच में है? 8 का क्यूब और 9 का क्यूब। 512 और 729 के बीच में आया है कितना? 571। बच्चों देखो 571 किस किस के बीच में आया है? 8 के क्यूब और 9 के क्यूब के बीच में। तो लिख देंगे जो छोटा क्यूब होगा 8 और 9 में छोटा क्या है? 8, तो हमने लिख दिया 8। तो दोस्तों हमारा उत्तर क्या कितना आया? 83 यानी 83। 83 का जो 83 का क्या होगा क्यूब, वो कितना होगा दोस्तों? इतना होगा। 83 का क्यूब कितना होगा? इतना होगा 571 787, और 571 787 का क्यूब रूट कितना होगा? 83। क्या समझ में आया? वेरी गुड। अब आगे देखो, आगे भी हम ऐसा ही करेंगे। सेकंड सवाल, सेकंड सवाल है हमारे पास कि आपको ज्ञात करना है 1728 यानी 1728 का क्यूब रूट ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? वही आपको ट्रिक के माध्यम से बताया था मैंने। लास्ट में 3 डिजिट लेंगे। कितने डिजिट? 3 से अंक लेंगे लास्ट में, और उसको देखना है आप। जैसे 3 अंक हुए इसमें 728, तो 728 देखना है। 728 में पहले आपको क्या देखना है? 8। कितना देखना है? 8। 8 देखना है किसके क्यूब का है? 8। 8 है 2 का क्यूब 8। 2 का क्यूब कितना है? 8। तो मैंने लिख दिया 2। कितना लिख दिया? 2। फिर उसके बाद 1 देखेंगे। 1 किन किन के बीच आ रहा है? 1 आ रहा है 1 और 2 के बीच में। देखो 1 आ रहा है कितने के बीच में? 1 का क्यूब और 2 का क्यूब निकालेंगे तो उनके बीच में कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो सबसे छोटी संख्या लेते हैं हम 1, तो 1 हम यहां पे लिख देते हैं। तो 12 का जो क्यूब आएगा बच्चों, जो 12 का क्यूब आएगा वो आएगा 1728। क्या समझ में आया यहां तक? ओके। आगे देखो, सवाल हमारा 3rd नंबर का जो सवाल है वो है हमारे पास 21,952 का आपको क्या करना है? घनमूल निकालना है। तो कितना आएगा? देखो सबसे पहले वही हमारे पास क्या लेना है आपको? लास्ट में 3 डिजिट क्या लेना है? 3 डिजिट लेना है। वो 3 डिजिट में हम देखेंगे कि लास्ट का अंक कितना है? 2। इसमें देखो बच्चों लास्ट का अंक 2 किस में आ रहा है? 512। ये लास्ट का अंक 2, तो कितने लिख देंगे? 8। किसका क्यूब? 8। 8 लिख देंगे। उसके बाद संख्या कितनी बची हमारे पास? 21। अब 21 किन किन क्यूब के बीच में आ रहा है? 21 देखो 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, तो 8 और 27 के बीच में कितना आएगा? 21। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2, वो लेंगे। तो हमारा जो आंसर आया वो 28, यानी कि 28 का क्यूब कितना आएगा? 21,952। ठीक है, यहां तक समझ में आया? वेरी गुड। आगे देखो, आगे हमारे पास ऐसे ही कुछ संख्या हैं, उनका भी हमें क्या करना है? घनमूल ज्ञात करना है। तो उससे पहले आपको पता होगा कि घनमूल ज्ञात करेंगे तो 1 से 10 तक तो आपको आने ही चाहिए। कितने तक? 1 से 10 तक। तो देखो लास्ट का देखो 432, वही आपको क्या करना है? पहले 3 अंक लेने हैं, और 3 अंक में जो इकाई का अंक है, 3 अंक में जो इकाई का अंक है उसको देखना है आपको। कितना है? 2। तो देखें 2, इसका मतलब आपको बताया था 2 किस में आ रहा है? 2 8 में आ रहा है। वेरी गुड। तो हम लिखेंगे इसमें 8 लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद देखना है 314। 314 में जो 314 हमारे पास जो आया है वो किन घन के बीच में है? 314 है जो, देखो बच्चों इसमें देखो 314
216 और 343 के बीच में है 314, ऐसा ही है क्या? 216 और 343 के बीच में है, तो इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 6। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 6। तो हम लिख देंगे 6। बच्चों जो हमारा आंसर आया वो है 68, यानी कि 68 का जो क्यूब होता है, 68 का जो क्यूब होगा वो होगा 314 432। ठीक है, उसके बाद हमारे पास संख्या है कौन सी? 79 507। इसका आपको क्यूब रूट निकालना है बच्चों। क्या यहां तक समझ में आया आपके? 79 507 का क्यूब रूट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले वही 507 जो मैंने बताया था कि 3 अंकों की संख्या लेनी है, उसमें से 7 आपका जो पहला डिजिट है वो देखना है। आप पहला डिजिट देखो आप बच्चों, इसमें से देखो कि पहला डिजिट जो 7 है वो कहां से आ रहा है। देखो 3 से आ रहा है, तो आप लिख देंगे इसमें 3। ठीक है, उसके बाद अपने पास बचा 79 79। अब 79 किन किन के बीच में आ रहा है? कौन सा ऐसा घनमूल है जिनके बीच में 79 आ रहा है? देखो 79, 4 और 5 के बीच में 79 आ रहा है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 4 वाली। तो 4 वाली संख्या हम यहां पे लेते हैं, ये 4 वाली संख्या। तो बच्चों हमारा आंसर आ गया 43। कितना आंसर आ गया? 43। 43 का अगर आप क्यूब निकालोगे तो यही आएगा। कौन सा आएगा? ये 79 507। ऐसे ही बच्चों अगला जो सवाल है, कौन सा सवाल? 778 688 का क्या निकालना है आपको? घनमूल निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? मैंने जो ट्रिक आपको बताई है उसी के माध्यम से निकालेंगे। जैसे यहां पे आया 688, लास्ट का 3 अंक क्या है? 688। अब 688 है तो इसमें लास्ट में 8 आ रहा है, तो 8 देखेंगे आप। कौन सा देखेंगे? 8। 8 देखो बच्चों, 8 कहां से आ रहा है? यह है 2 से, तो 2 से आ रहा है तो 2 को हम लिख देंगे, 2 को लिख देंगे हम। बच्चों 2 को लिखेंगे हम। ये क्या हो गया भाई? ये बोर्ड भी अच्छा गया है क्या? चलो कोई नहीं बच्चों, कोई नहीं। जो वो संख्या थी उसको क्या करना है आपको? डिवाइड करना है। उसको क्या करना है आपको? देखना है कि वो कहां से आ रहा है। ठीक है, आगे जो हम इसमें पढ़ते हैं, आगे जो पढ़ेंगे, अच्छा ये आ गया बच्चों, देखो अब। हाँ ये हो गया। ठीक है, आगे क्या होता है? आगे जो हम देखेंगे इसमें क्या है? 688। 688 में जो 8 है वो देखेंगे कितने में आ रहा है? 2 में, तो 2 लिख देंगे हम। फिर हम देखेंगे 778। 778 कितने के बीच में है? वो घनमूल आपको देखना है। 778 कितने के बीच में है? वो घनमूल आपको देखना है कितने कितने के बीच में है? 778 8 और 9 के बीच में। कितने के बीच में बच्चों? 8 और 9 के बीच में। तो देखो हम यहां लिख देंगे 8। तो बच्चों 82 का जो घनमूल है, 82 का जो क्यूब है वो आ गया कितना हमारे पास? 778 688। कितना आ गया? 778 688। वेरी गुड। आगे देखो, आगे जो हमारे पास टॉपिक है वो है कि जो हम ये मैथ पढ़ा रहे हैं आपको बेसिक, इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताते हैं आज हम आपको लास्ट क्लास में। इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि 25 और 15, बच्चों बताओ 25 और 15 के बीच में, 25 और 15 के बीच में डिफरेंस कितने का है? वेरी गुड। 25 और 15 के बीच में दोस्तों डिफरेंस है 10 का। कितने का है? 10 का। तो 10 का डिफरेंस है, वो लास्ट में इनका इकाई का अंक क्या है?
इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें 5, सब में लास्ट में इकाई का अंक क्या है बच्चों? 5 आ रहा है। तो 5 आने का मतलब क्या करेंगे आप? 5 आने का मतलब यहां लिख देंगे 75। देखो 25 इंटू 15 यानी 25 को मल्टीप्लाई करना है कितने से? 15 से, तो लिखेंगे 75। अब जो इधर का लास्ट का जो बड़ा डिजिट है, बड़ी संख्या अंक है, उसका आपको एक जोड़ना है, यानी 2 में 1 जोड़ना है बच्चों। 2 में 1 जोड़ा तो 3 हुआ, और 3 को मल्टीप्लाई करना है 1 से। 3 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो इसका जो आंसर है वो बच्चों वो आ गया 375। कितना आ गया? 375। वेरी गुड। आगे की जो संख्या है वो है हमारे पास 35115। कितनी है? 35115। अब 35115 सॉरी 35 और 25। 35 और 25 का हम क्या करेंगे? लास्ट में इकाई का अंक क्या है? 5, तो हम लिख देंगे 75। उसके बाद क्या करेंगे? 3 है, तो 3 का एक अंक बढ़ा के, यानी 3 को 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से? 2 से। 4 को मल्टीप्लाई किया तो 2 से, कितना आ गया? 875। ये इसका हल आ गया। आगे देखेंगे बच्चों, आगे दे रखा है हमारे पास संख्या 45 इंटू 35। 45 इंटू 35। अब 45 इंटू 35 को कैसे करेंगे? जैसे इकाई का अंक इसमें भी 5, इसमें भी 5, और डिफरेंस कितने का है? 10 का, तो हम लिख देंगे लास्ट में 75। और बड़ी संख्या कौन सी है? 4। बड़ी संख्या कौन सी है? 4। तो 4 अगर बड़ी संख्या है तो इसमें 1 जोड़ेंगे, 5 हो गया। 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 ये 15। ये इसका आंसर हो चुका। ऐसे ही बच्चों आगे की जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूं, 4th क्वेश्चन, उसके बाद आपको हल करने हैं। जैसे 55 और 65। 55 और 65 इसमें क्या है आपको देखो, 55 और 65 में लास्ट में इकाई का अंक क्या है बच्चों? 75। 25 है तो कितना लिख देंगे बच्चों? 75 लिख देंगे। 75 हमने लिख दिया। उसके बाद इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है? 5 और 6 में? 6। कौन सी संख्या? 6। 6 में 1 जोड़ा 7, और 7 को 5 से गुणा किया, 7 पंजू 35। कितने लिख दिया? 35 75। कितना हो गया बच्चों? 35 75। उसके बाद देखो, उसके बाद 5th जो सवाल है वो भी ऐसा ही है, 95 इंटू 85 है। इसमें भी डिफरेंस कितने का है? 10 का। 10 का है तो इकाई का अंक देखेंगे, 5 5 आ रहा है, 5 5 5 आ रहा है, तो इसमें लिख देंगे 75। कितना लिख देंगे? 75 75। अब इसमें बड़ी संख्या कौन सी है बच्चों? 9। कौन सी है? 9 है। वेरी गुड। 9 में 1 जोड़ेंगे 10, और 10 को गुणा कर देंगे 8 से, तो ये हो गया कितना? 180। कितना हो गया? 180। वेरी गुड। यहां तक हमारी जो क्लास है वो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी? आप अपना व्यू है जो कमेंट बॉक्स में दें। आपको कैसा लगा, कैसा आपको समझ में आया? जो हमारा आज का टॉपिक था घनमूल का, वो आपको बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया, साधारण भाषा में समझाया, और हमारी जो ट्रिक के माध्यम से है वो मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो आपको जो भी कमेंट बॉक्स में जो भी व्यू देना है वो कमेंट बॉक्स में आके दें। दोस्तों धन्यवाद।